अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ट्रैवल डायरी ऑफ हिना। आज हम जा रहे हैं हॉलैंड के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है ज़ांसिशखांस। Welcome to Amsterdam, Netherlands. तो दोस्तों, आज मैं हो गई हूँ सुबह सुबह तैयार और मैं जा रही हूँ बेल्जियम के शहर एंटवर्पन से बस के जरिए हॉलैंड। ये है सेंट्रल स्टेशन। अगर आप यहाँ से सीधा इस साइड पर जाएंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ का इंटरनेशनल बस स्टेशन। ये जगह कहलाती है रोजेफेल्ड प्लास। यहाँ से मिलती हैं सारी इंटरनेशनल बसेस और उसके अलावा यहीं से जाती हैं सारी बसेस जो कि एयरपोर्ट की जानिब जाती हैं। Thanks for bearing with us tonight. Just to remind you, if you got any rubbish inside, please make sure that you put them inside the rubbish bin provided. फाइनली हम पहुंच गए थे एम्स्टर्डम के बस स्टॉप जिसका नाम है स्लोटरडाइक। यहाँ से 5 मिनट की वॉक के बाद हमें करनी है यहाँ की एक और लोकल बस। हमें यहाँ उतरना है। आप चाहें तो स्लोटरडाइक से ट्रेन के जरिए भी जा सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आपको काफी सारा पैदल चलना पड़ता है। बस तो आ गई है और ये मुझे लेके जाएगी ज़ांदा मेडिस सेंट्रम। यहाँ पर उतरकर हम लेंगे एक और बस। यहाँ से मुझे बैठना है दूसरी बस में, लेकिन उससे पहले मैं आपको टिकट्स के बारे में बताती हूँ। किसी भी बैंक कार्ड से, वीजा कार्ड से या फिर एप्पल पे से आप बस के अंदर ही पे कर सकते हैं। मुझे लग रही है बहुत ज्यादा भूख और कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिर मैकडोनल्ड से फिश बर्गर ही खाना पड़ेगा। तो चलते हैं मैकडोनल्ड में कुछ खाते हैं और उसके बाद बैठेंगे दूसरी बस में। हमें जाना है इस वाले बस स्टॉप के ऊपर। बारिश स्टार्ट हो गई है, आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो इतनी तेज बारिश नहीं हुई है। ये आ गया है बस स्टॉप और यहाँ से हमें 2 बसेस मिलेंगी, 69 और 691। ये दोनों वहीं पर ही जाएंगी। तो कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे हम ज़ांसिशखांस। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ ज़ांसिशखांस। बस स्टॉप से उतरते ही साथ ही इलाका शुरू हो जाता है। यूरोप की सबसे खास बात यही है कि जितने भी सयाही मकामात हैं उसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया हुआ होता है। आपको कोई भी परेशानी नहीं होती किसी भी जगह पहुंचने में। ये है ज़ांस म्यूजियम और इसके अंदर कैफेटेरिया भी है, लेकिन हम इसको बाद में देखेंगे। जिस जगह के लिए आई हूँ उसके तो नज़ारे ही अलग हैं। बादलों से घिरा हुआ नीला आसमान और फिर ये विंड मिल्स और घास से ढकी हुई ये जमीन और साथ में पानी की नहर, क्या वाइब्स हैं। इस गांव को ज़ांसिशखान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिवर ज़ान के किनारे पर वाक़ है और इशखांस की टर्म इनकी 8 साला जंग के दौरान स्पेनिश फौजियों के खिलाफ यूज की जाती थी। इस गांव में तकरीबन 8 के करीब बड़ी बड़ी हवाई चक्कियां यानी कि विंड मिल्स हैं और बहुत सारे लकड़ी के तारीखी मकानात भी हैं। और आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताती हूँ, ये सब कुछ यहाँ पर बनाया नहीं गया है बल्कि लाया गया है। एम्स्टर्डम के शुमाल के इलाके ज़ांस्ट्रेक से ये सारा कुछ यहाँ पर लाया गया है। 1961 से लेकर 1974 तक इनमें से कुछ मिल्स और घर जो है वो ज़ांस्ट्रेक में हुआ करती थी। फिर इन्हें लो वायर ट्रेलर और बहुत सारी क्रेनों वगैरह की मदद से यहाँ पर मुंतकिल किया गया। इन घरों को यहाँ लाने के बाद ज़ांसिशखान का बाकायदा इफ्तिताह 1972 में क्वीन जूलिया की मौजूदगी में हुआ था। लेकिन इनमें से जो 2 विंड मिल्स है वो अपनी ओरिजिनल हालत में यहीं पर मौजूद है, जो कि 1954 यानी कि 1954 के बाद यहाँ पर बनाई गई थी। यहाँ पर लकड़ी के ट्रेडिशनल घर हैं जिनमें से बहुत सारे तो म्यूजियम, रेस्टोरेंट
वर्कशॉप्स, कैफेटेरिया, गिफ्ट शॉप्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और बहुत सारों में अभी तक रिहाइश भी है। आज यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है आम दिनों में भी बहुत ज़्यादा रश होता होगा क्योंकि ये जगह है ही इतनी प्यारी। और शाहरुख खान और बॉलीवुड के फैन तो दूर दूर से इस जगह पर आते हैं। वो क्योंकि यहाँ पर बनी थी शाहरुख खान की एक मूवी, जिस मूवी का नाम मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी, थोड़ा सा सब्र करें। यहाँ पर तस्वीर बनाने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, तो इससे पहले हम चलते हैं यहाँ की वुडन शू वर्कशॉप को देखने के लिए। और ये एक म्यूजियम भी है और जो है गिफ्ट शॉप भी है। जिस जगह नजर दौड़ाओ बस जूते ही जूते थे, छत पर जूते, जमीन पर जूते, इधर जूते उधर जूते। वैसे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और इन पे पेंट वगैरह भी किया जाता है। आप चाहें तो इसको एज अ डेकोरेशन पीस घर पर भी लगा सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इसके मैग्नेट्स हैं तो मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदा। वुडन वर्कशॉप से तो मैं बाहर आ गई हूँ। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ पर करीब से जाकर घरों को देखते हैं और विंड मिल्स को भी देखते हैं। थोड़ा सा आगे जाकर आता है यहाँ का बहुत ही तारीखी चीज फार्म, जिसका नाम है द कैथरीना हूवर, जो कि 1987 में अल्बर्ट हाइन ने डोनेट किया था। यहाँ पर आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ खरीद भी सकते हैं और चीज़ बनने का पूरा तरीका भी देख सकते हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की चीज़ खाकर टेस्ट भी कर सकते हैं। चीज़ फार्म से मैं बाहर आ गई हूँ। यहाँ पर हमने देखी चीज़ फैक्ट्री भी। अब हम जा रहे हैं दूसरी जानिब, जहाँ पर है यहाँ के बहुत ही खूबसूरत से लकड़ी के ट्रेडिशनल घर। चक्कियों की तरफ मैं अभी नहीं जा रही हूँ क्योंकि विंड मिल्स की तरफ बहुत ज़्यादा रश है, तो थोड़ा रश कम होगा तो फिर हम वहाँ भी चलेंगे। पहले देखते हैं यहाँ के खूबसूरत घर। थोड़ा सा आगे जाकर आता है एक पुल जो कि रिवर ज़ांस के ऊपर है, जहां से आप इस पूरे इलाके का पैनोरामिक व्यू भी देख सकते हैं और बहुत सारी पिक्चर्स भी बना सकते हैं। ब्रिज से मैं वापस आ गई हूँ उन्हीं घरों के दरमियान में और करीब से जाकर इन घरों की गलियों को भी देखते हैं और फिर चलते हैं आगे और फिर हम देखेंगे विंड मिल्स। निहायत ही पुरसकून इलाका था। यहाँ पर घर बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल थे और उन्होंने अपनी लॉन और क्यारियों को बहुत ही खूबसूरत शो पीसेस से सजाया हुआ था। बिल्कुल खामोशी, सुकून, बहुत ही खूबसूरत जगह है। घरों की तरफ से राउंड लगा लिया है, अब पीते हैं कॉफ़ी और फिर चलते हैं विंड मिल्स की तरफ। और यहाँ से आप बोट की राइड भी कर सकते हैं रिवर ज़ांस के ऊपर। मैं आपको बताती हूँ इन विंड मिल्स में क्या क्या होता है और ये किस तरह होती है, क्योंकि मैंने पहले भी इन विंड मिल्स को अंदर से देखा हुआ है हॉलैंड की एक और सिटी में, तो मुझे पता है। ये हवा के ज़रिए, हवा के रुख के ज़रिए इनको घुमा दिया जाता है और फिर ये पंखे घूमते हैं और उसके ज़रिए नीचे जो चक्कियाँ लगी होती हैं वो किसी भी चीज़ को पीसने के लिए काम आती हैं। इसीलिए इनको पवन चक्की यानी कि पवन हवा की चक्कियाँ कहा जाता है। जा जारी जा जारी पवन। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी विंड मिल्स हैं, 13-14 से भी ज़्यादा आई थिंक, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी फंक्शन में हैं। उनमें से जो सबसे मशहूर जिसको इन्होंने ओपन किया हुआ है एज अ म्यूज़ियम के तौर पे, उसका नाम है दी कट। हम उसको अंदर से जाकर देखेंगे। उसमें जो है वो पेंट वगैरह डाई के पिसने का काम किया जाता है।
I think it's closed. Is that closed? No, it's closed. Okay. और ये माई मुझे कह रही थी अन्नी दिए ये बोर्ड लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, फिर भी पूछ रही हो। खैर, और वो कहने लगी मिल तो बंद हो गई है लेकिन हमारी शॉप से कॉफी जरूर पी के जाओ। एक बार नहीं, मुफ्त में नहीं थी, यहाँ पर पैसे देने पड़ते, लेकिन मैंने तो पहले ही कॉफी पी ली थी तो इसलिए मैं यहाँ से बाहर निकल गई। कोई बात नहीं, मैंने पहले भी ये मिल्स अंदर से देखी हुई हैं, तो हम किसी और सिटी में जाकर कहीं और जाकर आपको इसके अंदर से दिखाएंगे कि कैसी मशीनरी जो कि हाथों से बनाई गई है और लकड़ी से, उसमें किस तरह काम होता है और हमें ये सब कुछ जानकर करना क्या है। हम अपने घर में तो कोई मिल लगाने नहीं वाले। और दूसरी है मस्टर्ड ऑयल मिल, जहाँ पे मस्टर्ड का ऑयल बनाया जाता है। उसके अलावा भी डिफरेंट ऑयल मिल्स हैं और इसके अलावा सॉ मिल्स हैं। सॉ मिल्स यानी कि कटाई का काम करने वाली। तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। कि आपको पता है यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर बॉलीवुड की मूवी बनी थी। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी और भी मूवीज़ बनी है, लेकिन जो बॉलीवुड की मूवी है उसका नाम है द हैरी मेट सजल, जो कि शाहरुख खान की मूवी है ऑब्वियसली, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे बॉलीवुड के फैन दूर दूर से आते हैं। मोलेन यानी विंड मिल्स, इनका काम है खेतों में से पानी फ्लश आउट करना। तो मेरा लेफ्ट और आपका लेफ्ट सिंक में है, विच इज बोथ राइट। अगर आपके पास कोई भी सवाल है उसका जवाब मैं दे सकता हूँ। अब न मुझको याद भी था, मैं तो लम्हों में जीता। शाम होने वाली है और ये जगह और भी खूबसूरत होती जा रही है, लेकिन मैं जा रही हूँ अब घर। इस गली के एंड तक मैंने जाकर डिस्कवर किया, बस ये इसी तरह एक पगडंडी सी है, बस आप इस पर चलते जाएं और एंड तक जाकर आखिरी मिल के पास से मुझे यहीं से वापस आना पड़ा। तो उसी गली से जहाँ से मैं आई थी वहीं से वापस जा रही हूँ। और जाने से पहले मैं यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ, जो कि थी मैं। तो ये थे कुछ क्लिक्स जो कि मैंने बनाए हैं और अब मैं जा रही हूँ वापस घर और आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में नई जगह के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। देखते रहिए मेरे व्लॉग, मुझसे जुड़े रहिए, बंधे रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।